Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to start our Indian economy और Indian economics में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान जो टॉपिक है वो हमारा चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने किस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग करी है, किस तरह से गोल सेट करे हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाई हैं और क्या हम उन पॉलिसीज के थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। राइट, तो हम इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि हमने किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कुछ गोल्स सेट करे हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं जिसके थ्रू हम वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेंगे, अपने इकोनॉमिक आउटपुट को अचीव करेंगे। राइट, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस वेयर गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस एलोकेट रिसोर्सेज, सेट गोल्स एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज to achieve desired economic output and improve overall welfare within a specific time frame। राइट, कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में गोल सेट कर रहे हैं, पॉलिसीज बनाई हैं जिसके थ्रू हम वेलफेयर इंप्रूव कर रहे हैं और इकोनॉमिक आउटपुट को अचीव कर रहे हैं। ये हमारा होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करती है हमारा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो मेंशन्ड है इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। राइट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन वॉज फर्स्ट established ऑन 15 मार्च 1950। 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था और जो हमारे हेड थे प्लानिंग कमीशन के, फर्स्ट हेड थे, वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो जो हेड होते हैं हमारे प्लानिंग कमीशन को वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। राइट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गिव्स फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान्स। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, जो हम प्लान बनाते हैं, उसको फाइनल अप्रूवल कौन देता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको जो स्टैब्लिश हुआ था 1952 में। राइट, फिर हमारा आता है कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो डिसॉल्व हो गया था इन 2014 में और उसको रिप्लेस करा था नीति आयोग ने। तो नीति आयोग हमारा कब आया था? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग क्या करता है? पॉलिसी मेकिंग करता है और ये थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट। राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप प्लानिंग कमीशन को पढ़ोगे, इकोनॉमिक प्लानिंग को पढ़ो या नीति आयोग को पढ़ो। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें क्या ज़रूरत थी, नीड क्या थी इकोनॉमिक प्लानिंग करने की। सो आपको पता ही है कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था 1947 में। एट दैट टाइम हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक थी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी थी, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड थी, बट स्टिल हमारे पास उतना प्रोडक्शन नहीं होता था कि हम अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन को कंजम्पशन करवा पाएँ। राइट, तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, अनएजुकेटेड पीपल बहुत ज़्यादा थे। राइट, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी। नीड क्या-क्या थी इकोनॉमिक प्लानिंग की? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत थी, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, लॉन्ग टर्म विज़न, रीजनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। इन सारे रीजंस के लिए, इन सबको अचीव करने के लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब इकोनॉमिक प्लानिंग को, 5 ईयर प्लान्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने तरह के प्लान होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले है हमारा इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग में क्या होता है? जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं सारे डिसीजंस वही लेते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी इम्पेरेटिव प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा आता है इंडक्टिव प्लानिंग। इंडक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो इंस्ट्रक्ट करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और टारगेट्स देती है हमें कि हमें उनको अचीव करना है। राइट, तो गवर्नमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्टर का काम करती है इंस्ट्रक्टिव प्लानिंग में, इंडिकेटिव प्लानिंग में।
फिर हमारा आता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग में हमारा क्या होता है कि हम लॉन्ग पीरियड टारगेट्स सेट करते हैं, लाइक 15 से 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब हम टारगेट सेट करते हैं उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा आता है कोर प्लानिंग। कोर प्लानिंग मतलब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है कि सेंटर जो है वही रिसोर्स को एलोकेट करेगा और प्रोडक्शन करेगा, राइट। फिर हमारा आता है रोलिंग प्लानिंग। रोलिंग प्लानिंग में हमारा इंक्लूड हो जाता है कि करंट ईयर या फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जब हम प्लान करते हैं उसे हम कहते हैं रोलिंग प्लानिंग। ये 3 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल का भी टाइम हो सकता है, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान। तो कौन कौन से हमने टाइप पढ़े हैं? सबसे पहले पढ़ा है इम्पेरेटिव प्लानिंग, जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है सारे डिसीजंस वही लेती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है इंडिकेटिव प्लानिंग, जिसमें क्या होता है गवर्नमेंट्स इंडिकेट करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, टारगेट सेट करती है, गाइडलाइंस देती है। फिर हमारा आता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग, जिसमें कि क्या है कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं। फिर हमारा आता है कोर प्लानिंग। कोर प्लानिंग मतलब सेंट्रलाइज अथॉरिटीज होती हैं, वही हमारे रिसोर्स एलोकेट करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रोलिंग प्लानिंग। रोलिंग प्लानिंग में हमारा होता है कि हम फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कुछ प्लान बनाते हैं, वो हमारा होगा रोलिंग प्लानिंग, राइट। सो अब हम पढ़ते हैं हर एक 5 ईयर प्लान को इन डिटेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा आया था 1951-56, राइट। ये ड्यूरेशंस आपको याद होनी चाहिए। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा बेस्ड था हैरोडॉमर मॉडल पे। हैरोडॉमर मॉडल हमारा एक ग्रोथ मॉडल है, राइट। तो उस पे बेस्ड था और हमारा मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना हमारा मेन मोटिव था या मेन फोकस हमारा इसी पे ही था। टारगेटेड ग्रोथ जो हमने सेट करी थी कि हमें इतनी टारगेटेड ग्रोथ चाहिए, तो हमारी टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ थी 2.1% और हमने अचीव करी थी 3.6%, जो कि टारगेटेड से ज़्यादा थी, राइट। फिर हमारा आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 1961 में आया था, विच इज़ बेस्ड ऑन महालानो बेस मॉडल। महालानो बेस मॉडल पे बेस्ड था, जिसमें अब हमने एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करा, राइट। नेक्स्ट हमारा था कि टारगेटेड ग्रोथ हमारी थी 4.5% और हमने अचीव करी थी 4.3%, जो हमारी टारगेट से थोड़ी सी कम थी। फिर हमारा आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा 1961 से 1966 पे था, जिसका मेन गोल था सेल्फ रिलायंट। अब हमने क्या करा, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस कर लिया, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस कर लिया, अब हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, तो सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटेड इकोनॉमी बनना था। हमारा मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों में बैलेंस्ड ग्रोथ करना हमारा मेन फोकस था। और एज पर दिस हम थर्ड स्टेज पे पहुंच गए थे डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो की, जो कि थी हमारी टेक ऑफ स्टेज, राइट। और ड्यू टू वॉर्स हमारी जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था वो हमारा बहुत ज़्यादा फेल हो गया था। बिकॉज ऑफ वॉर्स, इंडो चाइना वॉर हुई थी और इंडो पाक वॉर हुई थी। इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर और इंडिया और चाइना के बीच में वॉर की वजह से हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फेल हो गया था। हमारी टारगेटेड ग्रोथ थी 5.6% और हमने अचीव करी थी 2.8%, राइट। तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर था। अब बिकॉज हमारे यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गए थे, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक लिया था 5 ईयर प्लान का, जिसमें हमने 3 एनुअल प्लान्स को इंक्लूड करा था, जो कि था हमारा 1966 से 1974 तक। ये हमारा प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है और बिकॉज ऑफ वॉर हमने ये 3 एनुअल प्लान्स को रखा था। फिर उसके बाद हम आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। हमने फिर से अपने 5 ईयर प्लान्स को स्टार्ट करा, जो कि 1969 से 1974 तक का था, जिसपे हमारा मेन फोकस था कि हमें जो वीकर सेक्शन है, क्योंकि वॉर चल रही थी तो वीकर सेक्शन पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी थी। अब फेलियर हो गया था ये भी हमारा बिकॉज ऑफ ऑयल क्राइसिस एंड इंडो पाकिस्तान वॉर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही थी उस वजह से ये हमारा फेल हो गया था, कि मतलब हमारा टारगेटेड ग्रोथ तो था 5.7%, बट हमने अचीव सिर्फ 3.3% ही करा था, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो हमारा था 1974 से 1978 तक, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी रिमूव करना, उसी में ही हमने नारा दिया था गरीबी हटाओ, राइट। गरीबी हटाओ योजना आई थी, गरीबी हटाओ नारा भी यहीं पर ही आया था और हमें अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना था।
मिनिमम नीड प्रोग्राम भी हमारा इसी 5 ईयर प्लान के अंडर आया था और ये 5 ईयर प्लान हमें टर्मिनेट करना पड़ा था, राइट? और हमारी टारगेटेड ग्रोथ थी 4.4% और अचीव्ड हमने करी थी 4.8%, राइट? फिर 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान के बाद हमने फिर से एक ब्रेक लिया था 5 ईयर प्लान्स में, जो कि हमारा था 2 एनुअल प्लान्स आए थे हमारे, मतलब 1-1 साल के 2 प्लान्स हमने लाए थे 1978 से 1980 तक, जिसको हमने रोलिंग प्लान बोला, राइट? नेक्स्ट हमारे थे 6th 5 ईयर प्लान, फिर हमने फिर से अपने 5 ईयर प्लान्स को कंटिन्यू करा और हम आ गए 6th 5 ईयर प्लान पे, जो कि हमारे 1980 से 1985 तक चला, जिसका मेन फोकस था पॉवर्टी को रिमूव करना थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करके हमें पॉवर्टी को रिमूव करना था। यहाँ पे सिर्फ पॉवर्टी रिमूव कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस बना रहे थे, राइट? इसके टारगेटेड ग्रोथ थी 5.2%, लेकिन हमने अचीव करी थी 5.7%, जो टारगेटेड से थोड़ी सी ज्यादा थी। नेक्स्ट हमने अब हमारा 5 ईयर प्लान है 7th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा 1985 से 1990 में आया था, जिसका मेन फोकस था फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, राइट? मतलब एम्प्लॉयमेंट भी देना है हमें, प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, राइट? इसमें हमने क्या करा है, एक्सेलरेट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दिस प्लान। इस प्लान में हमने जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था उसके बैरियर को क्रॉस कर लिया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी लास्ट 5 ईयर प्लान्स में, राइट? यहाँ पे देखो, फर्स्ट से फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इन सब में हमारे अराउंड 4% की ही ग्रोथ हमारी इकोनॉमी शो कर रही थी। तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत स्लो थी, तो हमने उस बैरियर को क्रॉस कर लिया था इस 7th 5 ईयर प्लान में। हमारी टारगेटेड थी 5% और हमने अचीव करा था 6%। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रही है और हमारी जो ग्रोथ है वो अराउंड 4% ही हो रही है, राइट? तो हमने उस बैरियर्स को क्रॉस कर दिया था और हमने 6% की ग्रोथ शो करी थी। नेक्स्ट हमारा आता है, फिर से हमारा एक ब्रेक आता है, 2 एनुअल प्लान्स आए थे हमारे, जो कि थे 1990 टू 1992। इसमें हमारा क्या हुआ था कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ था हमारा सेंट्रली, इस वजह से हमारे जो 8th 5 ईयर प्लान है वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। इस वजह से हमारे यहाँ पे 2 एनुअल प्लान्स हमें लाने पड़े थे। उसके बाद हमने फिर से 8th 5 ईयर प्लान अपना लाए और 1992 से 1997 तक ये 8th 5 ईयर प्लान चला था, जिसमें हमारा फिजिकल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट दिया था कि हमने 1991 में एलपीजी वाली पॉलिसीज अप्लाई थी, राइट? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे हमारे। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंक्लूड करा था 5 ईयर प्लान में इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब कि गवर्नमेंट सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेगी हमें कि हमें क्या टारगेट्स चाहिए, राइट? फिजिकल और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा यहाँ पे कम हुआ था, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। टारगेट जो था हमारा ग्रोथ इज 5.6%, लेकिन अचीव्ड हमने करा था 6.5%, राइट? फिर हमारा जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था दैट इज 9th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा 1997 से 2002 तक था, जिसका गोल था ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब तक हमने क्या करा था, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी और पॉवर्टी, इन चीज़ों पे हमने काम कर लिया था। अब हमें अपने आप को सेल्फ जस्टिस और इक्वालिटी को इम्प्रूव करना था, राइट? तो हमने 7 बेसिक्स सर्विसेज पे फोकस करा था और हमारी टारगेटेड ग्रोथ थी 6.5%, जो हमने अचीव करी कर नहीं पाई थी, और हमारी एक्चुअल ग्रोथ थी 5.4%, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है कि 10th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा 2002 से 2007 तक रही थी, और यहाँ पे हमने पहली बार एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करा था। अब हमारा फोकस था इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हमें पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी से इरेडिकेट करना हमारा फोकस था। इसमें टारगेटेड ग्रोथ थी हमारी 8%, बट हमने अचीव करी थी 7.6%, जो टारगेटेड से थोड़ी कम थी, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है 11th 5 ईयर प्लान, जो कि आया था
2007 से 2012 तक, जिसमें हमारा स्लोगन था इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ, हर सेक्टर की हमारे पास ग्रोथ होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रो करे, सर्विस सेक्टर भी ग्रो करे, हर तरीके की इंडस्ट्री ग्रो करे, मतलब ओवरऑल ग्रोथ भी हो और इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो, वो हमारी होती है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी थी। फोकस क्या था हमारा? डिस्टेंट एजुकेशन एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे हमारा फोकस था, राइट। हमें जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना था, एग्रीकल्चर ग्रोथ को इंक्रीज करना था बाय 4%, राइट। सिर्फ 10th में हम 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करा था, बाकियों में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा था। तो 11th में हमने फिर से एग्रीकल्चर पे फोकस करा, जिसमें हमने 4% से हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी उसको इम्प्रूव करने की बात करी है। और टोटल फर्टिलिटी रेट को हमें 2.1% से कम करना था। टारगेटेड ग्रोथ थी 9%, बट हमने अचीव कर पाई थी सिर्फ 8%, राइट। तो लास्ट आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान, जिसमें जिसकी ड्यूरेशन थी 2012 टू 2017, राइट। स्लोगन था हमारा फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। कि हमारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इन राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब मैंने अभी बताया कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ भी हो और सेक्टर वाइज ग्रोथ भी हो, मतलब हर सेक्टर की, हर इंडिविजुअल की ग्रोथ हो, वो हमारी होती है इंक्लूसिव ग्रोथ। और सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब हो गया कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि हमारा करंट में भी वेलफेयर इंक्रीज हो और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन रिसोर्सेज को सेव कर पाएं, राइट। तो सस्टेनेबल ग्रोथ हो और इंक्लूसिव ग्रोथ हो, जिसकी हमारी टारगेटेड ग्रोथ थी 8%, राइट। तो हमारी ये टोटल 12 5 ईयर प्लान्स आए थे, जिसमें हमारे 7 एनुअल प्लान्स आए थे। पहला एनुअल प्लान आए थे, पहले हमारे इकट्ठे 3 एनुअल प्लान्स आए थे जो 1966 से 1974 में आए थे। फिर हमारे 2 एनुअल प्लान आए थे 5th 5 ईयर प्लान के बाद में, दैट इज 1978 से 1980 तक। और फिर हमारे 7th 5 ईयर प्लान के बाद एनुअल प्लान आए थे 2, वो थे 1990 से 1992 तक, राइट। तो 12 5 ईयर प्लान थे और 7 एनुअल प्लान्स थे हमारे। तो आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरिडोमल पे बेस्ड था और हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा था। सेकंड हमारा महालानो बेस्ड मॉडल था, जिसमें हमने इंडस्ट्री पे फोकस करा था। थर्ड हमारा प्लान था जिसमें हमने सेल्फ जनरेशन इकोनॉमी और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी पे फोकस करा था, कि हमें बैलेंस ग्रोथ चाहिए थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में, राइट। ये हमारा लेकिन फेल हो गया था बिकॉज ऑफ वॉर्स, इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया चाइना वॉर की वजह से हमारा ये बहुत बड़ा फेलियर था। फिर उस फेलियर की वजह से हमारे पास एनुअल प्लान्स आए थे 3, जो हमारा प्लान हॉलीडे के नाम से जाने जाते हैं। फिर हमारा 4th 5 ईयर प्लान आया था, जिसमें हमने वॉर की वजह से जो वीक हो गए थे सेक्शंस, उनकी इम्प्रूवमेंट पे बात करी थी। बट ये भी हमारा एक फेलियर था बिकॉज ऑफ ऑयल क्राइसिस एंड इंडो पाकिस्तान वॉर, राइट। फिर हमारा आया था 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने पोवर्टी पे बात करी थी कि पोवर्टी को हमें रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि हमारी वॉर्स की वजह से सेक्शंस जो थे वो वीक हो गए थे। वीक होने की मतलब है कि हमारे पास पोवर्टी इंक्रीज हो रही थी, अब हमें पोवर्टी डिक्रीज करनी है। तो फिर 5 ईयर प्लान में हमने पोवर्टी पे काम करा, पोवर्टी को रिमूव करने का काम करा। और इसी 5 ईयर प्लान में हमारे पास आया था गरीबी हटाओ योजना, राइट। इस और उसके बाद हमारे पास 5th 5 ईयर प्लान के बाद हमारे 2 एनुअल प्लान्स फिर से आए, जिसको हमने रोलिंग प्लान बोला। फिर हमारा 6th 5 ईयर प्लान आया, जिसमें हमने पोवर्टी को हटाया थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर की, राइट। फिर हमारा आया 7th 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को क्रॉस कर लिया था, राइट। उसके बैरियर को क्रॉस कर लिया था और हमने 6% की ग्रोथ शो करी थी। जो हमारी एवरेज अब तक थी 4% की, उसको बढ़ के हमने 6% की ग्रोथ शो करी थी। और इस 5 ईयर प्लान में हमने फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करा था। इसके बाद फिर से हमारा एक एनुअल प्लान आए थे, जो कि 1990 टू 1992 थे। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ था हमारी इकोनॉमी में, उसकी वजह से। उसके बाद हमने 8th 5 ईयर प्लान पे काम करा, जिसमें हमें फिजिकल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी इंट्रोड्यूस हुई। एलपीजी इसी में ही आई थी, राइट। और करंट अकाउंट और फिजिकल अकाउंट डेफिसिट भी हमारे इसमें कम हुए थे। फिर हमारा आया था 9th 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात करी है, राइट। फिर हमारा 10th 5 ईयर प्लान आया, जिसमें हमने पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस नहीं करा था, बल्कि हमने इरेडिकेट पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स पे फोकस करा था।
फिर हमारा आता है 11th 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने पहली बार इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी थी। और फिर हमारा आता है 12th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है, जिसमें हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ-साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करी थी, राइट? तो ये ऐसे हमारे सारे के सारे 5 ईयर प्लान्स अलोंग विद एनुअल प्लान्स। तो 12 5 ईयर प्लान्स थे और 7 एनुअल प्लान्स थे। राइट। सो इन टॉपिक्स, ये जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ये टॉपिक आना चाहिए। और डेट्स जो ईयर है हमारे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर्स और इनके बीच में जो ये फीचर्स हैं, टारगेटेड ग्रोथ और अचीव्ड ग्रोथ, हो सकता है इन पे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ना आए, बट ये जो चीज़ें हैं कि फोकस क्या था, एम क्या था, क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं, स्लोगन कौन से आए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर देते हैं, राइट, ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट करके आप अपने कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जुड़ भी सकते हैं। और शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इस टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर पाएँ। सीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो जाके उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।